दोस्तों, हमारे देश में अगर सबसे गंदी राजनीति कहीं होती है तो वो होती है हमारे बिहार में। बिहार में ऐसे-ऐसे कारनामे आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी-ऐसी राजनीतिक आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको यही लगेगा कि ये लोग सिर्फ़ राजनीति के लिए बने हैं, बिहार वासियों के लिए नहीं बने हैं और ना ही कभी बिहार वासियों के लिए लोग विकास कर सकते हैं। सिर्फ़ उसी काम को कर सकते हैं जिससे कि इन लोगों का परिवारवाद चलता रहे। ये लोग ऐसी-ऐसी गंदी राजनीति करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमेशा ये लोग कभी धर्म को टारगेट करेंगे, कभी जाति को टारगेट करेंगे, तो कभी संप्रदाय को टारगेट करेंगे। लेकिन सिर्फ़ इसी टारगेट को करते-करते ये लोग अपनी राजनीति की रोटियाँ सेकते रहते हैं। कभी भी बिहार में विकास करने के बारे में नहीं सोचते हैं। वही याद होगा आपको वो पल जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे। उस वक़्त जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे, उस वक़्त लालू का पूरा परिवार जो है, वो और नीतीश एक दूसरे के आमने-सामने थे और दोनों काफ़ी बड़े एंटी थे। उस वक़्त आपको ये भी याद होगा कि जब तेजस्वी यादव लगातार बयान देते थे, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के बारे में जहल उगलने का काम किया करते थे। सिर्फ़ ज़हर ही निकलते थे उनकी ज़ुबान से। उस वक़्त नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे थे और तेजस्वी यादव की नज़र में नीतीश कुमार बहुत बुरे थे। लेकिन कहते हैं ना कि बुरी राजनीति के साथ हमेशा मिल कर के चलते हैं। एक बार अपना उत्तराधिकारी बता देते हैं और दूसरी बार अपने दुश्मन बता देते हैं। तो ये बिहार की राजनीतिक है। ऐसा ही कुछ अब देखने को फिर से बिहार में मिल रहा है, वो भी एक भयानक गंदी राजनीतिक। और इस गंदी राजनीतिक में फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाने वाला बात सामने आया है। शायद आपने इसके बारे में कई जानकारी ले भी चुकी होगी, लेकिन हम आपको डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से मुखातिब करते हुए ये तेजस्वी यादव को अपना बच्चा बताया है। वहीं सीएम के बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना बच्चा बताया है और अपना अगला उत्तराधिकारी बताया है, इस बात से साफ है कि कहीं ना कहीं गंदी राजनीतिक जो है वो हमारे बिहार में लगातार चलता रहेगा जब तक इन लोगों की सरकार रहेगी। अब देखिए, उत्तराधिकारी बता रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी यादव को बिहार के अगला सीएम भी बता रहे हैं। लेकिन सोच करके देखिए कि कभी ये कहे हैं कि बिहार के अगले विकास को हमें किस नज़र से देखना है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि बहुत सारे वैकेंसीज निकाले, बहुत सारे टीचर्स की वैकेंसीज निकाले गए, जिसमें टीचर्स को तो आप गौर करके देखिए ना कि ये वैकेंसीज जो निकाली गई है, इसमें जो पहले टीचर रह चुके हैं उसके अलावा कितने टीचर्स नए बहाल हुए हैं, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ यही देखने को मिलेंगे जो पुराने टीचर्स थे, वो भले ही वो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं किए थे, उसे ही एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद उसे फिर से ड्यूटी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो भी निकाली गई वैकेंसीज है, उस वैकेंसीज में सिर्फ उसी को फ़ायदा हुआ जो ऑलरेडी पहले से उस पद पर थे। तो ये गंदी राजनीतिक बिहार में चल रही है और बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आपको एक बात और भी याद रखना पड़ेगा कि लालू प्रसाद के दबाव के कारण नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बता रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो हम ये भी आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि हम तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी सौंप देंगे और हम INDIA गठबंधन जो बनाया गया उस गठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस बात को लेकर के नीतीश कुमार अपने रास्ते को अपना करके चल रहे थे। लेकिन इसी बीच जैसे ही कांग्रेस ने पूरे इंडी अलायंस को हाईजैक किया, उसके बाद नीतीश कुमार को लगने लगा कि नहीं, अब हमें कहीं की सीटें नहीं मिलने वाली है, ना ही विधानसभा की ना ही लोकसभा की। उसके बाद नीतीश कुमार कुछ नए खेल खेलने की कोशिश करने लगे और उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी की ओर अपनी निगाहें टिका दिए कि कहीं बीजेपी हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले और हम बीजेपी में सट जाए और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो हमारी बाकी ज़िंदगी बची हुई है वो अच्छे से सीएम पद में ही गुजर जाए। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद का ऐसा प्रेशर पड़ा कि शायद नीतीश कुमार डर करके और जो है अपने आप को
ये बता दिए कि तेजस्वी यादव हमारा उत्तराधिकारी है, हमारा बच्चा है और अगला जो बिहार का सीएम बनेगा वो तेजस्वी यादव ही बनेगा। तेजस्वी यादव को पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट मान लिया था और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन में साथ नहीं थे। तो अब सोचिए कि इस तरह की राजनीतिक आखिर कब तक चलती रहेगी बिहार में। शनिवार को श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह में शामिल होने के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह मीडिया से बातें करते हुए कही कि और तेजस्वी यादव को सीएम नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। और इस सवाल के जवाब में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार कई बार यह बातें कह चुके हैं। अब सोचिए, एक बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले सीएम बनेंगे, लेकिन जब बात आती है कि लालू प्रसाद जिस प्रकार से दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार की बातें आती है तो नीतीश कुमार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारा अगला टारगेट क्या होगा। क्योंकि इंडिया अलायंस मान लीजिए कि अगर लोकसभा चुनाव जीत भी जाते हैं तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात के लिए काफ़ी विवादें होगी। क्योंकि लालू प्रसाद जिस प्रकार से रणनीति खेल रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पत्ता तो पहले ही कट जाएगी। और जब नीतीश कुमार का पत्ता कट जाएगा तो राहुल गांधी पूरे टीम को हाईजैक करके जिस प्रकार से चल रहे हैं वही अगला प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया अलायंस का। उसके बाद नीतीश कुमार की बारी आएगी बिहार में, और बिहार में पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताते हुए उसे सीएम पद दे दिया है। तो अब सोचिए कि नीतीश कुमार कहाँ चले जाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार बस लालू प्रसाद के रास्ते पर चलते हुए जेल का रास्ता देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया है, और इससे पहले भी नीतीश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखते हुए अपना बच्चा बता चुका है। लेकिन सोचिए कि आखिर इस तरह की राजनीतिक बिहार में चलती रहेगी तो फिर बिहार का क्या होगा। और बिहार की राजनीतिक जिस प्रकार से हो रही है, बिहार का विकास तो कभी हो नहीं सकता है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हमारा सब कुछ यही है, और वही भाजपा से दोस्ती वाले बयान पर चल रही सियासत पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन में नीतीश कुमार बोलते रहते हैं, साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से काफी खुश हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो शायद उसे सीएम का पद मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो घोटालाएं पर घोटालाएं हो रही बिहार में, और जिस घोटाला में लगातार कहीं ना कहीं वही नेता सब टारगेट किए जा रहे हैं, जो नेता सब घोटाला के या तो डायरेक्ट तरीके से हो या इनडायरेक्ट तरीके से उसमें शामिल हो, उसी नेताओं को टारगेट की जा रही है। आपको याद होगा, एक होगा चारा घोटाला जिसमें ऑलरेडी पहले लालू प्रसाद जो है सजायाफ्ता मुजरिम के तौर पर अभी चल रहे हैं। उसके बाद एक नया घोटाला जो कि उससे पहले का घोटाला 2004 और 2009 के बीच का घोटाला था, लैंड फॉर जॉब का मामला था। उसके बाद आपको सृजन घोटाला, तो सृजन घोटाला में नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी शंकाएं जताई जा रही है। तो इसी बीच ये मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, और ये मामला इतना गंभीर रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है कि इस मामले के तहत हो सकता है तो नीतीश कुमार को भी कहीं जेल का यात्रा करना पड़ सकता है। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद के दबाव में बार बार ये एक ही बयान देते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हमारा उत्तराधिकारी है। लेकिन हकीकत तो यह है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि लालू प्रसाद जिस प्रकार से राजनीति करते हैं कोई उसके राजनीतिक से बच नहीं सकता है, और उसकी राजनीति का शिकार नीतीश कुमार भी बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि केंद्र सरकार का जिस प्रकार से डंका चल रहा है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार अपने सीबीआई और अपने ईडी को लगातार छूट दी हुआ है कि आप उन तमाम घोटालेबाज को जेल में डालिए जिसने घोटाला किया है और जिसने जनता के पैसे को लूट करके अपना घर भरा है। तो इस हिसाब से नीतीश कुमार का भी पत्ता कट सकता है, नीतीश कुमार भी जेल की हवाएं खा सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार लालू प्रसाद के दबाव में भले ही तेजस्वी यादव को अगला अपना उत्तराधिकारी अपना बच्चा बता रहा हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो बीजेपी की ओर मुंह बाए हुए हैं कि कब बीजेपी कब एनडीए उसे शामिल कर ले अपने में, और कब उसे शामिल करने के बाद बिहार की दोबारा जो मुख्यमंत्री है उसे बना दिया जाए। लेकिन ये खुल करके नहीं बोल रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद का प्रेशर उस पर चल रहा है। फिलहाल आपका क्या विचार है इन तमाम मुद्दा को लेकर के, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।